इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मानसिक संतुलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खराब हो गया है। यूपी के झांसी में वो देखने को मिला जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई यूपी विधानसभा से निकलकर झांसी तक पहुंचती दिख रही है। झांसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने यहां मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन को खराब बता डाला, तो वहीं दूसरी ओर कहा कि अयोध्या ने अमित शाह को सबक सिखा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोग प्रदेश में जबरन माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सपा वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बल्कि वन एजुकेशन की पक्षधर है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि इस देश में एक देश और एक चुनाव की बात हो तो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को पूछ लेना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का चुनाव एक साथ में होना तय था तो उसको जबरदस्ती कोर्ट में करके इन्होंने 9 विधानसभा में चुनाव कराया। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि देश में एक इलेक्शन नहीं बल्कि देश में एक प्रकार की एजुकेशन हो जाए, जो एजुकेशन के माध्यम से हमारी असमानता है, गाँव में रहने वाला कुछ, शहर में रहने वाला कुछ, पूंजीवादी का बेटा कुछ, इस प्रकार की जो हमारी शिक्षा का एकीकरण नहीं है बल्कि दोहरी शिक्षा नीति है, इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में देश का विकास होगा। इसलिए हम एक इलेक्शन एक कंट्री में एक इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। इस देश में एक देश और एक चुनाव की अगर बात हो तो पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछ लेना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ में होना चाहिए था, उसको जबरदस्ती कहीं कोर्ट में कहीं फलाना ढिकाना करके जो है इन्होंने 9 विधानसभाओं का चुनाव कराया। और समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि इस देश में एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक देश में एक प्रकार की एजुकेशन हो जाए, जो एजुकेशन के माध्यम से हमारी असमानता है, गांव में रहने वाला कुछ, शहर में रहने वाला कुछ, पूंजीवादी का बेटा कुछ, इस प्रकार से जो हमारी शिक्षा का एकीकरण नहीं है, जो दोहरी शिक्षा नीति है, इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में देश का विकास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चल जाएगा। इसलिए हम एक इलेक्शन एक कंट्री में एक इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि भगवान का नाम तो पूरा देश जप रहा है, भगवान राम का नाम अयोध्या के लोगों ने जपते जपते अमित शाह को सबक सिखा दिया। और भगवान राम ने ये भी कहा है कि धोखा देने वाले ये लोग हैं। जनता संविधान के प्रति वहां उमड़ी और उसको परास्त कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जनता संविधान के प्रति वहां उमड़ी और उसको पास कर दिया, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था जिता दिया। और बिना क्योंकि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मानसिक संतुलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खराब हो गया है, उसी प्रकार से मानसिक संतुलन संविधान को लेकर के जो मुहिम संविधान की पार्लियामेंट में आवाज है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। इसलिए घबरा गए हैं कि अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सिंबल स्थापित करना चाहते हैं। मंदिरों और मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि संभल वाला मामला देख लीजिए। जिस घर में मंदिर है उस घर का मालिक कह रहा है कि हम ताला बंद करके गए थे, यहाँ न ताला टूटा है और ना कुछ हुआ है। ये जबरदस्ती बीजेपी के लोग इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। ये सब लोग झूठे हैं, बीजेपी के सब लोग झूठे हैं, बीजेपी झूठी पार्टी है।